एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। बुढ़िया अम्मा गणेश जी की परम भक्त थी। बुढ़िया अम्मा जैसे ही सुबह उठती, गणेश जी का नाम लेती, अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर वह गणेश जी की पूजा में लग जाया करती थी। वह यह रोज किया करती थी। वह सबसे पहले मिट्टी के गणेश जी बनाती, उन्हें कुमकुम आदि लगाती, भोग लगाती, फल फूल चढ़ाती, जल चढ़ाती। इस काम को वह रोज प्रतिदिन किया करती थी। बुढ़िया अम्मा के सामने बस एक समस्या थी, मिट्टी के गणेश जी को जब वह जल चढ़ाती तो थोड़ी देर बाद गणेश जी गल जाया करते थे और दूसरे दिन उन्हें फिर से मिट्टी के गणेश जी बनाने पड़ते थे और फिर पूजा किया करती थी। एक दिन बुढ़िया अम्मा ने देखा उनके घर में के सामने एक बड़े सेठ की सफ़ेद पत्थर की कोठी बनाई जा रही है। बुढ़िया अम्मा वहाँ लगे एक कारीगर के पास गई और उस कारीगर से जाकर उन्होंने कहा, भाई तुम बहुत सुंदर काम कर रहे हो, एक काम मेरा भी कर दो। वहाँ लगे कारीगर ने पूछा, क्या काम है तुम्हारा? तब बुढ़िया अम्मा ने कहा, इतने सारे सफ़ेद पत्थर हैं तुम्हारे पास, एक पत्थर से मेरे लिए गणेश जी बना दो और अपनी समस्या बताई। तब कारीगर बोला, जितनी देर में मैं तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तुम एक दीवार खड़ी हो जाएगी। सेठ जी देख लेंगे तो बेवजह ही चिल्लाएंगे कि गणेश जी बनाने लग गए इस बुढ़िया के लिए और काम कुछ किया नहीं। अम्मा को गुस्सा आया और बोली, तुम जो दीवार खड़ी करोगे वह टेढ़ी हो जाए। यह कहकर अम्मा वहाँ से चली गई। अब मिस्त्री दीवार को खड़ा करे और दीवार टेढ़ी हो जाए। 2-3 बार मिस्त्री ने दीवार बनाई और दीवार टेढ़ी हो गई। शाम हो गई और कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा। जब सेठ जी काम देखने आए तो उन्होंने देखा कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। सेठ जी ने मिस्त्री से कहा, आज तुमने जरा भी काम नहीं किया, एक ही दीवार खड़ी की है, वह भी टेढ़ी मेढ़ी, अब बताओ क्या करें? तब सेठ जी से उस मिस्त्री ने कहा कि आज एक बुढ़िया अम्मा आई थी और उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने पत्थर के गणेश जी बनवाए और हमने मना कर दिया। तब बुढ़िया अम्मा ने कहा, गणेश जी की कृपा हो और तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ जी, तब से हमारी दीवार टेढ़ी बन रही है। तब सेठ जी ने बुढ़िया अम्मा के घर गए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और सेठ जी ने अम्मा से कहा, मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर दूंगा, बस अपने विघ्नहर्ता गणेश जी को कहो वह काम आगे बढ़ने दे। अम्मा ने ऐसा ही किया और गणेश जी से काम आगे बढ़ने की प्रार्थना की। तब से सेठ की कोठी का काम आगे बढ़ने लगा और उसमें कोई विघ्न नहीं आया और दीवार सीधी हो गई। तब सेठ जी ने बुढ़िया अम्मा को सोने के गणेश जी बनाए और वह नित्य प्रतिदिन बुढ़िया अम्मा सोने के गणेश जी की पूजा करने लगी। कुछ समय बाद सेठ जी का मकान भी बनकर तैयार हो गया। तब उसने अपने मकान में सबसे पहले गणेश जी की ही विराजमान किया। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह तुमने बुढ़िया अम्मा पर अपनी कृपा की, इस तरह की कृपा हम सब पर भी करना। बोलो जय।